आज से ना हम साइंस टेक एंड सोसाइटी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ना सोसाइटी के बीच में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका एसोसिएशन हो गया आपका, फिर आपका एक एनजीओज़ पर टॉपिक हो गया। सिंस ये अलग से पढ़े जाते हैं लेकिन मिले थे मेरे को, तो मैं सोचा इसको ऐड करता हूँ बीच में। तो ना सबसे पहले हम ना मीनिंग और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, एसोसिएशन होती क्या है। तो इसका ना डेलिब्रेट फॉर्मेशन है की बात होती है बेसिकली। तो ये ग्रुप ना एक्सीडेंटल नहीं होते हैं, मतलब एक्सीडेंटली नहीं बनते हैं। इन्हें ना पर्पसफुली बनाया जाता है, बेसिकली इनका कुछ पर्पस होता है, ये एक्सीडेंटल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव परस्यूस्ट, मतलब इनका जो मेन मकसद है ना, वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक कलेक्टिव इंटरेस्ट को पूरा करना है। जिसमें जो मैकलर जो है वो डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन डेलिवेटरी फॉर्म फॉर द कलेक्टिव pursuit of the some interest or set of interest which its members share basically. मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि a group of social being related to one another by the fact that it possess or have instituted a common an organization with a view to secure a specific end. मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की बात करें तो एसोसिएशन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। प्लस ये इसमें क्या है कि इसमें ना यूटिलिटी सुप्रीमेसिटी होती है, सुप्रीमेसी होती है बेसिकली। तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में यूटिलिटी मतलब फ़ायदा कि डिसाइड करते हैं कि कौन सी एसोसिएशन बनाएंगे। प्लस इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सो इनका अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है बेसिकली, जो मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करता है। ये कम्युनिटी नहीं है, एसोसिएशन कम्युनिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो खुद कम्युनिटी नहीं है। मेंबर्स वर्सेस प्रोसीजर, तो एसोसिएशन जो है वो डिनोट करती है मेंबरशिप, मतलब लोग को बेसिकली लोगों को। जबकि इंस्टीट्यूशन जो है वो मोड्स ऑफ सर्विस है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन एक तरीका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजेंसी रोल की। तो ये एक एजेंसी की तरह एक्ट करती है, जिसके थ्रू लोग अपने शेयर इंटरेस्ट अचीव करते हैं बेसिकली। इसके ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एसोसिएशन के। तो पहला बात तो ह्यूमन ग्रुप, कि ये सोसाइटीज़ जो हैं वो कोलेक्टिव हैं बेसिकली, जिसमें रेसिप्रोसिटी और सोशल रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सप्रेसली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ये क्लास या क्राउड की तरह नहीं है। इनका स्ट्रक्चर फॉर्मली ऑर्गेनाइज होता है, इनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी की बात होती है यहाँ पे, कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एसोसिएशन को प्रॉपर शेप और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। स्टेटस एंड रोल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एसोसिएशन के अंदर हर मेंबर का अपना रोल एंड स्टेटस डिफाइन किया जाता है। रिटन और अनरिटन रूल्स होते हैं यहाँ पे, जिससे रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए रूल्स फ्रेम किए जाते हैं। यहाँ पे कोऑपरेशन एग्जिस्ट करती है, मेंबर्स के बीच में एक म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन होती है बेसिकली। यहाँ पे वॉलंटरी नेचर होता है, इंडिविजुअल जब मर्जी चाहे तो उसको लीव भी कर सकता है, उसको ज्वाइन भी कर सकता है, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं होती है यहाँ पे। एंड लीगल एंटिटी, मतलब कि इट हैज़ अ कॉपरेट करेक्टर बेसिकली। तो एसोसिएशन जो होती हैं वो कोलेक्टिव प्रॉपर्टी और फंड्स होल्ड कर सकती है, तो डेट इज़ वाई वी कॉल इट अ लीगल एंटिटी। प्लस ड्यूरेबिलिटी की रेंज की बात करें तो ये टेम्परेरी भी हो सकती है, जैसे रिलीफ कैंप लगते हैं, या फिर परमानेंट भी हो सकती है, जैसे कि फैमिली या फिर स्टेट, या फिर दोनों भी हो सकती है बेसिकली। चलो एक एनजीओ पे क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा, इसको ना क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो 2011 में क्वेश्चन पूछा था एक, और एनजीओ क्या होते हैं और उसका इन्फ्लुएंस क्या है सोसाइटी में। तो एनजीओ का सबसे पहला पॉजिटिव में बात करेंगे कि गैप फिलर का काम करता है, कि जहाँ तक गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाती है, या फिर कुछ रिमोट एरियाज़ पे नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे ना एनजीओ पहुँच जाते हैं आपके। दूसरा, सोशल मोबिलाइजेशन, मतलब कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं ना, इनको बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड करते हुए कोलेक्टिव वॉइस देती है सभी को ये। प्लस इट हैज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंट जैसे स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे फोकस काम करते हैं बेसिकली ये। एंड इट हैज़ अ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मतलब पीपल एक्शन को इंक्रेज करने के लिए डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल पर मौजूद करते हैं।
प्लस पॉलिसी एडवोकेसी में हेल्प करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेशल इशूज़ पर फीडबैक देना और बेहतर लॉज के लिए प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करना, ये इनका काम होता है। प्लस नॉट ओनली दिस, दे आर द सोशल कैपिटल क्रिएशन, क्योंकि लोगों के बीच में ट्रस्ट और कोऑपरेशन बिल्ड करना जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये करते हैं लोग, एनजीओ वाले। पर नॉट ओनली दिस, इनके कुछ नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कई बार फंडिंग डेफिशिएंसी, कई बार उनके पास ग्रांट्स ही नहीं होते हैं, या फिर गवर्नमेंट फंडिंग पे आते हैं तो गवर्नमेंट फंडिंग के बीच में क्या होता है कि ऑटोनॉमी रह जाती है उनकी, जिससे ऑटोनॉमी इफेक्ट होती है उनकी। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी या फिर ड्यूरेबिलिटी बोल सकते हैं। तो फंडिंग है उसकी रुकने की वजह से एसोसिएशन बंद हो जाती है, टेम्परेरी नेचर हो जाता है इनका बेसिकली। प्लस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कई बार ना फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं होता, तो जिससे अकाउंटेबिलिटी की कमी आती है इनमें। प्लस इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार ना एनजीओज अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पूरे करने के लिए जो कम्युनिटी है उनकी ना नीड्स पर वो हावी हो जाते हैं, उनके जो पर्सनल बेसिकली पर्सपेक्टिव या फिर पर्सनल गोल्स होते हैं। चलो अब ना नेक्स्ट हम स्टेट एज एसोसिएशन की बात कर सकते हैं कि स्टेट एज एसोसिएशन। तो बेसिकली स्टेट इज़ वन पेक्युलर एजेंसी। तो मैकलोर बोलते हैं के मुताबिक स्टेट एक ना वाइड रेंज ऑफ एजेंसी है, पर है ये एक एजेंसी, इट इज़ नॉट अ होल कम्युनिटी। मतलब कि जो स्टेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन ना एक फॉर्म है बेसिकली, पूरी कम्युनिटी नहीं है। प्लस फंक्शनल लिमिट्स, तो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में स्टेट के फंक्शंस लिमिटेड और डिफाइंड होने चाहिए। प्लस इट्स एब्सोल्यूटिस्ट क्या लिखा है यार ये, एब्सोल्यूटिस्ट, ओके एब्सोल्यूटिस्ट करेक्टर, ठीक है। मतलब कि अगर स्टेट सब कुछ कंट्रोल करे, अगर स्टेट जो है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो वो एसोसिएशन कंट्रोलिंग द कम्युनिटी बन जाता है, अच्छा लीगल राइट्स की बात करें ना, तो स्टेट के पास पावर और लाइबिलिटीज़ होती हैं जो इंडिविजुअल मेंबर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। प्लस कॉपरेशन स्टेटस होता है स्टेट के पास, कि स्टेट जो प्रॉपर्टी और जो फंड्स को कोलेक्टिवली होल्ड करते हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। प्लस रूल मेकिंग प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि स्टेट के पास अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो जाती है। प्लस मेंबर सिग्निफिकेंस एंड मेंबरशिप सिग्निफिकेंस होती है कि इंसान ना स्टेट को मेंबर या फिर सिटीज़न होते हैं बेसिकली। स्टेट का मेंबर सिटीज़न होता है, पर स्टेट के लॉ यानी इंस्टीट्यूशंस का मेंबर नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। तो स्टेट का प्राइमरी जो इंटरेस्ट है कम्युनिटी के अंदर वो ये है क्योंकि सेफ्टी और ऑर्डर को मेंटेन करना बेसिकली। प्लस इट्स अ बॉर्डर लाइन केस, जिसमें जैसा कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो फैमिली कम्युनिटी थी, पर मॉडर्न सोसाइटी में स्टेट और फैमिली दोनों एसोसिएशन करेक्टर ज़्यादा दिखता है, एसोसिएशनल करेक्टर वो ज़्यादा दिखता है। तो कुछ ना एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करेंगे, तो जिसमें ना एक समनर एक थे रिसर्चर बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि एक इंस्टीट्यूट कंसिस्ट ऑफ द कंसेप्ट, आइडिया, नोशन, डॉक्ट्रिन, इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चर। मेनेस्की को कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन एक फंडामेंटल नीड के चारों तरफ बनता है और लोगों को कोऑपरेशन टास्क में यूनाइट करता है। गिडन्स कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस आर द नॉन एंड्योरिंग फीचर ऑफ द सोशल लाइफ। तो कंक्लूजन कुछ ऐसा लिख सकते हैं लास्ट में कि कंक्लूजन ये हो सकता है कि एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन जो है ना, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द स्टेबल सोसाइटी। जबकि एसोसिएशन जैसे कि एनजीओज और स्टेट हैं, ये लोगों को उनके ना स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए यूनाइट करते हैं। वही इंस्टीट्यूशंस जिसमें लॉ और मैरिज उन्हें गाइड करने के लिए रूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि स्टेट और एसोसिएशन एनजीओज के बीच में एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप हो, जहां एनजीओज ग्रास रूट लेवल पे काम कर सकें और स्टेट के साथ एक स्टेबल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सके। सो बिना ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के सभी सोसाइटीज़ का जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है।